तेरे को ऐसा ना लगता कि क्रोम इतनी सारी रैम क्यों लेता है? पता नहीं। विपुल ब्रा, GTA 6 खेलना है, कितना रैम चाहिए? अच्छा विपुल भाई सुन, ये अभी वीडियो एडिटिंग का शॉप चला हुआ है, एडोबी फोटोशॉप चलाना है, प्रीमियर प्रो चलाना है, कितना रैम चाहिए होगा? तो ऐसे ही काफी सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जब हम कंप्यूटर के बारे में कुछ भी सोचते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर यूज करना है, पेंटिंग करनी है, एक्सेल चलाना है, गेम खेलना है, एडिटिंग करनी है, काफी सारे ऐसी चीजें होती है। इसमें मेन हमारा पार्ट रहता है रैम, जो कि हमेशा से हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कितना जीबी हमको चाहिए, कैसा चाहिए, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि ये रैम होता क्या है। इस पूरे वीडियो को खत्म होते तक आप ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ पाओगे रैम के बारे में और आप अपने लिए बेस्ट रैम चूज कर पाओगे। सो गाइस, दिस इज विपुल साइनिंग टू इट्स कंप्यूटर है। जैसे कि दोस्तों हमने स्कूल या फिर कॉलेजेस में पढ़ा होगा कि रैम जो है यानी कि जो मेमोरीज वगैरह है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरीज और एक तो होती है सेकेंडरी मेमोरीज। ये जो रैम है ये हमारे प्राइमरी मेमोरीज में कंसीडर की जाती है और ये जो सेकेंडरी मेमोरीज है उनमें एचडीडी या फिर एसएसडी को कंसीडर किया जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये दो टर्म सेकेंडरी और प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब सेकेंड क्लास और प्राइमरी का मतलब नंबर 1 क्लास। रैम को नंबर 1 क्लास में कंसीडर किया जाता है। सो दोस्तों, ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपको एक गेम खेलना है जो कि है मान लीजिए GTA 5 खेलना है आपको। तो वो जो GTA 5 है वो आपके हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आपने आपके पीसी को कमांड दिया कि मुझे GTA 5 क्लिक करना है, आइकन के थ्रू आपने कमांड दिया कि मुझे GTA 5 मुझे खेलना है। फिर आपका जो सिस्टम में जो सीपीयू है वो कमांड देगा सीधा का सीधा हार्ड ड्राइव को, क्योंकि गेम जो है वो हार्ड ड्राइव में पड़ी है। हार्ड ड्राइव को कमांड जाएगा, फिर वो जो गेम है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स जो कि अभी जो रन होना है वो सारी फाइल्स ट्रांसफर होंगी रैम में। क्यों? क्योंकि ये जो हार्ड ड्राइव है वो उतना फास्ट नहीं है ताकि सीपीयू जो है उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, इसलिए रैम को बीच में आना पड़ता है। जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो हार्ड ड्राइव से पहले रैम में आती है, रैम में आने के बाद सीपीयू और रैम ये दोनों का जो ट्रांजैक्शन है डेटा का वो काफी फास्ट होता है, इसलिए रैम के बीच में जरूरत पड़ती है। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो मौसम कैसा है, फिर भी आपके लिए वीडियो बन रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह रन करना हो, मान लीजिए एडोबी प्रीमियर प्रो जो हेवी सॉफ्टवेयर थोड़ा सा, अगर वो आपको रन करना हो तो सिंपली आप कमांड दोगे आपके सीपीयू को कि भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर रन करना है। सीपीयू फिर कमांड देगा आपके हार्ड ड्राइव को। हार्ड ड्राइव में से जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो सबसे पहले रैम में आएंगी, फिर उसके बाद जो प्रोसेसिंग है वो मेनली स्टार्ट हो जाएगी। जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था एक गेम का, जो कि GTA 5 का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल पे हम वापस आते हैं। तो शायद आपको पता होगा कि जो GTA 5 है वो अप्रोक्सीमेटली 100 GB की गेम है, 100 GB की। तो अब कॉमन सेंस है कि पूरी की पूरी जो गेम है 100 GB की वो उठ के रैम में नहीं आ जाएंगी। तो सिंपली इसका मैकेनिज्म यही है कि 100 GB में से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हो सकती है 4-5 या फिर 8-9 GB की फाइल्स जो इंपॉर्टेंट है जिसको अभी रन होना है वो हार्ड ड्राइव में से उठ के रैम में आएंगी और फिर उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, ये जो हमारा प्राइमरी डिवाइस है यानी कि रैम, इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है मल्टीटास्किंग करना, यानी कि एक ही टाइम पे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को रन करना। फॉर एग्जांपल, आप फोटोशॉप चला रहे हो, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हो, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले हो रहा है, या तो फिर आप गेम खेल रहे हो, साथ में यूट्यूब चालू है और साथ में आपको स्ट्रीमिंग करना है। ये सारे जो एग्जांपल है ये सारे मल्टीटास्किंग के लिए गिने जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सीपीयू का उतना बड़ा रोल नहीं होता। अगर आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर एक साथ रन करने हैं तो उसमें रैम का मेन रोल होता है। सो गाइस, इसी तरह काफी बार जब भी हम पावरफुल सॉफ्टवेयर या तो गेम रन करने का सोचते हैं या तो सोचते हैं कि हाँ मेरे सिस्टम में मेरे को ये चाहिए, उस टाइम पे ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है कि मेरे पास पावरफुल सीपीयू होना चाहिए। एक्चुअल में सीपीयू तो आपके पास पावरफुल होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास रैम पावरफुल नहीं होगा या तो ज्यादा कैपेसिटी वाला नहीं होगा तो आपका सीपीयू भी वर्थलेस है।
जैसे कि आपको GTA 5 चलानी हो, उस हिसाब से आपने CPU तो परचेस कर लिया, लेकिन आपके पास रैम काफी आउटडेटेड है या तो कम कैपेसिटी वाला है, तो CPU तो अपना काम करने की कोशिश करेगा, लेकिन रैम की वजह से गेम अच्छी तरह से स्मूथली काम नहीं कर पाएगा। सो गाइस, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीटास्किंग के लिए रैम नेसेसरी या मैंडेटरी या इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि GTA 5 के एग्जांपल में हमने समझा कि जब भी वो रन होता है तब एक इंपॉर्टेंट फाइल रैम के अंदर रन होती है। इसी तरह अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो, एडोबी फोटोशॉप यूज कर रहे हो, प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हो, साथ में व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो और यूट्यूब भी आपने चालू रखा है, तो इसी तरह के अलग 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 फाइल्स रैम के अंदर आने वाली है और एक ही साथ सभी के इंपॉर्टेंट फाइल्स रन होने वाली है। इसी वजह से मल्टीटास्किंग के लिए रैम हमेशा चाहिए रहता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है तो आप वीडियो को डिवाइड करके वापस से देख सकते हो। सो गाइस, अगर आज के दिनों की बात करें, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो आपको मिनिमम 8 GB रैम की जरूरत पड़ने वाली है। 4 GB रैम आप बिल्कुल भी मत यूज कीजिएगा। वो क्यों बताता हूँ। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हम विंडोज 11 यूज कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक गूगल क्रोम चालू है, बाकी पूरे सिस्टम के अंदर कुछ भी चालू नहीं है। फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हो 7.8 GB में से 4.4 GB रैम ये सिस्टम अकेला यूज कर रहा है। सो गाइस, इस वजह से आज के टाइम पे अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो या आपके पास ऑलरेडी हो और आपको डाउट लग रहा है कि भाई काफी स्लो काम कर रहा है, तो आप चेक कीजिए आपके पास कितने GB की रैम है। अगर 4 GB हो तो उसको रिप्लेस करके 8 GB यूज कर लीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं कि आपको रैम कितनी चाहिए, कितने GB की आपको रैम चाहिए, वो समझाने के लिए सबसे पहले हमने 3 कैटेगरीज डिवाइड की है। सबसे पहले कैटेगरी है बेसिक, सेकंड कैटेगरी है गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग समथिंग, और थर्ड कैटेगरी है प्रोफेशनल। फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो आप छोटे मोटे काम अगर कर रहे हो, आपने अपने सिस्टम घर पे यूज कर रहे हो, ब्राउजिंग कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, इन सभी चीजों के छोटे मोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको सिर्फ 8 GB रैम इनफ है। उससे ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर में मेरे को इश्यू आ रहा है, यहाँ आपने कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है, तो आपकी इच्छा हो तो आप 16 GB रैम पे जा सकते हो। सेकंड कैटेगरी की बात करें तो गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग और अलग अलग सॉफ्टवेयर की बात करें, वहां पर आपको मिनिमम 16 GB या तो फिर अगर आप एक्सट्रीम काम कर रहे हो तो एक्सट्रीम नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ज्यादा काम कर रहे हो तो आपको 32 GB रैम लेना चाहिए। जैसे कि आपको GTA 5 रन करनी हो, एडोबी प्रीमियर चलाना हो, ऑटोकैड चलाना हो, ऐसी काफी सारी चीजें आप 32 GB रैम के अंदर आसानी से कर पाओगे। आपको ज्यादा GB वाले रैम की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम आते हैं हमारे एक्सट्रीम चीज पे, थर्ड कैटेगरी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वो बोलते हैं जैसे कि आप अगर मूवी क्रिएशन में हो, आप गेम्स क्रिएट करते हो, एनिमेस क्रिएट करते हो, VFX यूज करते हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, तो 4K 8K आपको रेंडरिंग करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, तब आपको 32 GB से भी थोड़ा ज्यादा रैम की जरूरत पड़ सकती है। तो इसी हिसाब से अगर बेसिकली बात करें तो जनरली ज्यादा से ज्यादा आपको 8 GB और 16 GB, उससे ज्यादा आपको रैम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सो गाइस, सबसे पहली बात, हमारे जो कैमरामैन है वो इतने आलसी है, ना टेक बोलते हैं ना एक्शन बोलते हैं, फिर एक टाइम में हमको बोलते रहते थे कि टेक नहीं बोल रहा, एक्शन नहीं बोल रहा, हिपोक्रेसी है। सो गाइस, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, आपको ऐसा लगा था कि हाँ 32 GB से ज्यादा ले सकते हो, लेकिन कितना ज्यादा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप कौन सा काम करें उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप 64 GB यूज कर सकते हो, 128 GB यूज कर सकते हो, और पूरी इस दुनिया में 1 TB 1 TB की रैम भी अवेलेबल है। वो आपको चाहिए तो यूज करो, आपको लगे मेरे काम में है तो डेफिनेटली यूज कर सकते हो। काफी सारे लोग, मेरे को नहीं लगता, मेरे को विश्वास ही नहीं है कि 1 TB को भी यूज करनी भी चाहिए या कर सकते हैं। बस ये एक जानकारी थी छोटी सी कि 1 TB तक के रैम आते हैं, वो आप कौन सा काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और अभी हम आगे बढ़े कि जैसे कि हमने ये सब समझ लिया कि कितने GB की रैम हमको कौन से काम के लिए चाहिए, तो अगर आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक है, फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ एडोबी प्रीमियर प्रो चलाना हो या तो फिर आपको GTA 5 रन करनी हो, उसके लिए मेरे को कितनी रैम चाहिए, तो इन सब चीजों के लिए आपको जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी गेम चलानी हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना रहेगा। वहां पर रिक्वायरमेंट्स लिखी होगी,
वहां पर आपको लिखा होगा कि भाई इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम इतना जीबी रैम आपको चाहिए होगा। सिर्फ वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, बाकी काफी सारे वेबसाइट्स के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट हो सकती है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सिर्फ विजिट कीजिए। दोस्तों अब आते हैं रैम के अपग्रेडेशन के बारे में कि रैम को किस हिसाब से अपग्रेड किया जाता है। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक कोई भी सिस्टम है, उसमें 8 जीबी का रैम है और आप चाहते हो कि मुझे अच्छे लेवल पे थोड़ी गेमिंग करनी है और वीडियो एडिटिंग भी करनी है, तो मुझे उसके लिए 16 जीबी का रैम चाहिए होगा। तो मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक डेस्कटॉप है, ये ऐसा डेस्कटॉप, देख रहे हो डेस्कटॉप मॉन्स्टर ऐसा आपके पास एक डेस्कटॉप है, तो इसमें ऑलरेडी आपके पास 8 जीबी का रैम है, तो मतलब 8 जीबी का मैं मान के चलता हूँ कि एक स्टिक होगी 8 जीबी की, और वैसा ही डुप्लीकेट आप और एक स्टिक मार्केट से परचेस करके लाओ, वो लगा दो, तो 16 जीबी का रैम बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसको अपग्रेड करना बहुत ही फ्लेक्सिबल है, कुछ ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ लैपटॉप की, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस केस में क्या होता है कि आजकल के जो लैपटॉप है उसमें जो रैम है वो पहले से ही आपको डेडिकेटेड नहीं मिलेगा, वो जो मदरबोर्ड है उसमें इंटीग्रेटेड होता है, तो उस रैम को आप निकाल नहीं सकते। आप हाँ एक रैम अलग से डाल सकते हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि ये जो लैपटॉप था, जब मैंने इसको परचेस किया उसमें 4 जीबी का रैम था। अब मैं ये नहीं कर सकता सही में सिर्फ 4 जीबी का था भाई साहब। तो इसमें 4 जीबी का रैम था, तो 4 जीबी का रैम वो मदरबोर्ड के अंदर ही इंस्टॉल था, उसको मैं निकाल नहीं सकता, तो इसीलिए मुझे बस और एक 4 जीबी का रैम लगाना है, फिर उसके बाद 8 जीबी का रैम बन जाएगा, बस उसके ज़्यादा मैं ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी कम है। जो मैंने डेस्कटॉप का केस बताया था उसमें क्या था कि 8 जीबी का रैम पहले से ही था, बट अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मैं 16 और 16 दो 16 जीबी के यूज करूंगा, 32 जीबी का एक मतलब मैं सिस्टम बना के मैं चलूंगा, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, इसमें कम है। इसका मतलब आप थोड़ा अच्छे से समझ ही चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है अच्छे से समझ आ चुकी है होगी। इसमें से कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आई थिंक हो चुके हैं, तो आप एक बार वापस जाके एक बार वापस देख सकते हो, उसके बाद आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सो फ्रेंड्स, दिस इज सैम साइनिंग ऑफ इट्स कंप्यूटर। सो गाइस, आज के बाद शायद तक तो इस चैनल के अंदर आपको पोस्ट क्रेडिट सीन भी मिल सकते हैं, जैसे कि अभी ये है। इस पूरे वीडियो के अंदर आप ये तो समझ चुके हो कि रैम मेरे को कौन सी चाहिए, कितने जीबी की चाहिए, ये सब तो आप समझ चुके हो। लेकिन अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो इसके अंदर पावरफुल पूरा सिस्टम पावरफुल होता है, रैम भी पावरफुल तरीके से काम करती है, लेकिन इसी जगह पे जो लैपटॉप होता है इसके अंदर रैम लो पावर पे काम करती है। इसका मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी पे इश्यू आ सकते हैं। सो इस पूरी जानकारी को एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।